सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। होली का त्यौहार चल रहा है, आप अच्छे से होली खेलिए, एकदम अच्छे से, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और हमेशा प्यार से होली खेलनी है, जिस तरह से त्यौहार मनाया जाता है। और यूपी उसी के साथ हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई की प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है। एज का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, इसमें आपके एक क्लासेस हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। देखिए, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, विनीत और गौरव की वर्तमान आयु क्रमशः 9:7 के अनुपात में, यानी विनीत और गौरव दो लोग हैं, विनीत और गौरव, इनकी जो वर्तमान आयु दी है वो दी है 9:7, यानी ये हो गई वर्तमान। जो भी आपको उम्र दी हो उसको आपको इस तरह से लिख लेना है। 12 वर्ष पूर्व यानी 12 साल पहले, तो 12 साल पहले है तो माइनस लगा लीजिए। माइनस का मतलब ये है कि 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:3। विनीत की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए, विनीत की वर्तमान आयु किस अनुपात में? 9 अनुपात में, यानी आपको इस 9 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। तो कभी भी एज का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको वर्तमान आयु या पहले की आयु या बाद की आयु ऐसी दी हो, तो पहले की आयु दी है तो माइनस लगा लीजिए और बाद की आयु दी है तो प्लस लगा लीजिए और रेशियो को इस तरह से लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको फर्स्ट क्या चेक करना है? देखिए, इनके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर अगर सेम आता है, जैसे कि 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। 7 में से 3 गया, क्या? 4। तो यहाँ पर 4 को लिख लेना है, यानी 4 यूनिट। इन दोनों के बीच का अंतर सेम आता है तो 4 यूनिट, सेम नहीं आता है वो अभी मैं बताऊंगा। तो अभी सेम वाले करते हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है? 4। तो जितने यहाँ पे अंतर आया है और उम्र जितनी यहाँ पर है, देखिए वर्तमान और कितना है? 12 वर्ष, तो उसको 12 के इक्वल रख लेना है, यानी 12 ईयर। जो ये अंतर है उसको किसके इक्वल रखना है? जितनी इधर उम्र पहले या बाद वाली दी हो। अब क्या करना है? 4 से इसे कैंसिल कर देना है और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, यानी एक इकाई का मान कितना आ गया? 3 वर्ष। अब इससे किसी की भी उम्र निकाली जा सकती है। विनीत की वर्तमान आयु पूछिए और जो कि कितने अनुपात में? 9 अनुपात में। तो 9 अनुपात में वैल्यू निकालनी है, तो 1 अनुपात की, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है उसमें इस 9 अनुपात का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगी विनीत की वर्तमान की उम्र। तो विनीत की वर्तमान की उम्र क्या है? 27 वर्ष। तो ये होगा क्वेश्चन का आंसर। क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में? आपको वर्तमान, पहले, बाद का जो अनुपात दिया उन्हें लिख लेना है। फिर इनके बीच का अंतर अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 था, तो 4 यूनिट की वैल्यू अब किसके इक्वल रखनी है? जो यहाँ पर ईयर बढ़े, पहले और बाद वाले दिए होंगे, तो कितने दिए हैं? 12 ईयर। माइनस नहीं देखना है, माइनस सिर्फ ये बताता है कि पहले। तो 12, 4 यूनिट को 12 साल के बराबर रख देंगे, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू का विनीत की उम्र पूछी थी, विनीत की उम्र कितनी है? 9 अनुपात, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो विनीत की एज कितनी आ गई? 27 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल का, ये राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है। राम है और श्याम, इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:5 का है। ये हो गई इनकी वर्तमान की एज। तो जब भी अनुपात में दिए हो इस तरह से लिख लेना है, ये हो गई इनकी वर्तमान। 5 वर्ष बाद, बाद जब भी आए यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है तो प्लस लगाना है। 5 ईयर हेंस, यानी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, यानी 5:6 का हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए, राम की वर्तमान आयु कितने अनुपात में? 4 अनुपात में, यानी 4 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। तो एज के इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? आपको इनके बीच का अंतर देखना है, इन दोनों के बीच का। देखिए, 4 में से 5 गया 1, 5 में से 6 गया 1, यानी यहाँ से आ जाएगी 1 यूनिट। एक इकाई का मान किसके इक्वल रख देना? अगर अंतर समान है तो, अंतर समान है तो उस अंतर को यूनिट में लिखना है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, इधर जो वर्ष होंगे बढ़े हुए या घटे हुए, तो कितने वर्ष हैं इधर? 5, तो 5 के इक्वल रख देना है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने वर्ष के बराबर आ गई? 5 वर्ष के बराबर। अब क्या करना है? राम की उम्र पूछी थी जो कि कितने? 4 अनुपात है, तो जितने अनुपात दिए उसमें एक इकाई का मान जो आया है, 1 यूनिट की वैल्यू आई, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो राम की वर्तमान उम्र क्या है? 20 ईयर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो आपको इसमें सबसे पहले ये अनुपात देखना है, इनके बीच का अंतर, अंतर जब समान आता है तो इधर उम्र को अंतर के इक्वल रख देना है
और वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। एक यूनिट की वैल्यू का मल्टीप्लाई जो पूछा है इनमें रख के मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूपीएससी 2017 में पूछा है अब से यानी अब से 6 साल बाद कीर्ति की उम्र उसके भाई कुणाल की उम्र से दोगुनी होगी। दो भाई बहन है, एक कीर्ति है एक कुणाल है। ये हो गया कीर्ति और ये कुणाल, ये हो गया कुणाल। अब जो कीर्ति की उम्र है अपने भाई से कितने दो गुना होगी, तो कुणाल की उम्र मान लीजिए 1 है तो कीर्ति की उम्र कितनी हो जाएगी 2। कब? अब से 6 वर्ष बाद, यानी आपको ये दिया है बर्थ फ्यूचर 6 वर्ष बाद, फ्यूचर का अनुपात दिया है यानी कि भविष्य का अनुपात दिया है। लेकिन 4 साल पहले कीर्ति की उम्र कुणाल की उम्र से 4 गुना थी, यानी कीर्ति की जो उम्र थी 4 गुना थी कुणाल से, तो कुणाल को 1 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 गुना हो गई। कब? 4 वर्ष पहले, तो पहले के लिए क्या लगा देंगे माइनस, यानी ये हो गई पहले और ये बाद। अभी क्वेश्चन जो किए थे वो एक क्वेश्चन पहले का था एक क्वेश्चन बाद का, अब इसमें पहले और बाद की उम्र दोनों आ गई। तो यहाँ पर आपको 6 साल बाद का अनुपात दिया है और 4 साल पहले का अनुपात दिया है। क्वेश्चन में बोला है कुणाल की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो कुणाल की वर्तमान उम्र निकालनी है। तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो कुणाल की यहाँ पर 6 साल बाद की एज निकाल के इसमें से 6 माइनस कर देंगे वो वर्तमान बन जाएगा, या 4 साल पहले की एज निकाल लेंगे और उसमें 4 प्लस कर देंगे वो वर्तमान आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने अभी बताया रेशियो में आपको क्या करना है। देखिए यहाँ से डिफरेंस देखना है, 1 में से बन गया 0, 2 में से 4 गया 2। अब यहाँ का अंतर सेम नहीं आया तो पहले आपको अंतर समान बनाना होता है। देखिए यहाँ पर कितना आया 0 और यहाँ पर अंतर कितना आया 2। अगर ये अंतर समान नहीं आता है तो फिर इसके लिए क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है। 2 में से बन गया 1 बचा और उस 1 का मल्टीप्लाई कर देना इस नीचे वाले अनुपात में, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 3, और इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले अनुपात में दोनों में, तो यहाँ से नया अनुपात बन के आएगा। तो नया अनुपात क्या आएगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जा 4 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जा 1। ये हो गया कीर्ति और ये हो गया कुणाल। तो यहाँ से देखिए अब इनका अंतर करेंगे, 3 में से बन गया 2 और 6 में से 4 गया 2 सॉरी। देखिए यहाँ से अंतर कितना आया 2 यूनिट, यहाँ से अंतर क्या बन गया 2 यूनिट। अब इस अंतर को किसके इक्वल रख देंगे, जो ये पहले और बाद वाली उम्र है। देखिए पहले और बाद वाली उम्र को दोनों को प्लस करेंगे तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 ईयर, यानी 2 यूनिट इकाई का मान कितना आ गया 10 साल। यहाँ से इससे कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट इकाई का मान कितना आ जाएगा 5 ईयर। अब यहाँ से पूछा था जो कुणाल है उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी, तो देखिए कुणाल की 6 साल बाद की उम्र क्या है 3 रेशियो, तो यहाँ लिखेंगे कुणाल की 6 साल बाद, 6 साल बाद की उम्र, क्योंकि वर्तमान का अनुपात नहीं दिया है, जो दिया 3 अनुपात, उसमें 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 ईयर। हमसे पूछा है कि कुणाल की वर्तमान, ये तो 6 साल बाद की है यानी 6 साल आगे की, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा वर्तमान में 9 ईयर। तो ये आ गई कुणाल की वर्तमान की उम्र। तो वर्तमान की उम्र कितनी हुई 9 वर्ष। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर अनुपात अगर सेम नहीं आता है, देखिए 1 में से बन गया 0, 2 में से 4 गया 2, तो देखिए यहाँ 2 आ रहा है यहाँ 0, तो अनुपात अगर सेम नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का अनुपात लेना, इन दोनों नंबर का डिफरेंस। देखिए 2 में से बन गया 1, उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले अनुपात में कर देना है, और 4 में से बन गया 3, उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देना है। तो 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3, 4 बन जा 4 और 1 बन जा 1। अब अंतर करते हैं, देखिए 6 में से 4 गया 2 और 3 में से बन गया 2, तो अंतर सेम हो गया यानी 2 यूनिट, और उसकी वैल्यू किसके ऊपर रखनी है, जो यहाँ पर पहले बाद या पहले बाद दोनों उम्र दी हो। देखिए पहले बाद दोनों दी है तो दोनों को प्लस करना है, माइनस तो यहाँ पर ये शो करता है कि ये पहले की उम्र है, तो 6 और प्लस 4 कितना हो गया 10 ईयर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 साल। अब कुणाल की उम्र पूछी थी तो कुणाल की 6 साल बाद की एज निकाल ली, तो कितनी है अनुपात में 3, उसका मल्टीप्लाई कर दिया 1 इकाई के मान में,
तो कितनी हुई 15 ईयर। अब इसमें से 6 माइनस कर दिया क्योंकि वर्तमान पूछा था, तो आंसर कितना आ गया 9 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएएसआई 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है यूपीएएसआई 2022 में पूछा है, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है। यहाँ पर दो मित्र हैं, एक हो गया फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला, और उनकी आयु का अनुपात कितना है 7:9। अब ये कुछ यहाँ पर कुछ नहीं बोला है पहले या बाद, तो ये इनकी वर्तमान आयु है यानी प्रेजेंट एज है। जबकि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, क्वेश्चन में बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो हो जाएगा वो 19:23 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी, यानी अब से जो भी वर्तमान आयु है उससे 7 वर्ष बाद उनका औसत आयु क्या होगी, क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इनको आपको अंतर करना है। देखिए 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 12, तो इनका अंतर तो 12 आ गया, और 9 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 14। यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर 14, तो अंतर समान नहीं आ रहा है। तो देखिए अब इनमें अंतर करेंगे, 7 में से 9 गया, कितना बचेगा 2। तो आप जाओ तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। देखिए अगर इसका 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंगल रेशियो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 7 जा 14 हो गया, और ये 9 2 जा 18 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया है तो ये 19:23 हो गया। सिंगल रेशियो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अंतर समान आना चाहिए। देखिए 14 में से 19 गया 5, और 18 में से 23 गया 5, यानी अंतर समान आ गया। इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5 यूनिट, और जो कि किसके ऊपर लिखना है, जो यहाँ पर पहले या बाद की उम्र दी होगी। तो बाद की उम्र कितनी दी है 10 वर्ष, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसमें, तो एक यूनिट यानी एक इकाई का मान कितना आ गया 2 ईयर। अब इस एक इकाई के मान को किसी में भी रख के वो उम्र निकाली जा सकती है। तो पहले की वर्तमान आयु अनुपात में कितनी दी है 7, तो पहले वाले की वर्तमान आयु में अनुपात में 7, और उस अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक यूनिट का मान आया। एक यूनिट का मान कितना है 2 वर्ष। नहीं देखिए इस वाले रेशियो को लेना है, नए वाले को, पुराना वाला रेशियो नहीं लेना। तो देखिए पहले की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 40, तो यहाँ पर दिया है 40, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 ईयर। तो ये हो गई पहले वाले की वर्तमान आयु। अब दूसरे वाले की वर्तमान आयु किस अनुपात में 18 के में, तो दूसरे वाले की वर्तमान आयु के अनुपात में जो एक इकाई यानी 1 यूनिट का मान आया उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 ईयर। ये तो हो गई इनकी वर्तमान आयु। पर क्वेश्चन में ये पूछा था औसत आयु, अब से 7 वर्ष बाद औसत आयु कितनी हुई, तो 7 वर्ष बाद का औसत पूछा है, 7 वर्ष बाद औसत। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी वर्तमान आयु है उनमें कितना कितना प्लस कर देंगे, 7 7 प्लस कर देंगे दोनों की आयु में, और उनको प्लस कर देंगे औसत निकालने के लिए। देखिए पहले वाले की उम्र में 7 प्लस कर दिया और दूसरे वाले की उम्र में 7 प्लस कर दिया, और डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या। संख्या कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पर कितने पर्सन है 2 ही तो पर्सन है। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आएगा ये 78, और उसमें डिवाइड कर देंगे 2 का, तो 2 से डिवाइड करने पे ये आएगा 39 ईयर। तो अब से 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो औसत है वो कितना हो जाएगा 39 ईयर। यूपीएएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में राम की उम्र श्याम की उम्र की 1/3 थी, यानी कि एक राम है और एक श्याम है। राम की जो उम्र थी श्याम की उम्र की 1/3 थी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में राम की उम्र श्याम की उम्र की 1/3 थी। तो क्वेश्चन में यहाँ पर अनुपात नहीं दिया है, डायरेक्ट ये बोला है राम की जो उम्र है श्याम की जो उम्र की है, श्याम की उम्र की 1/3 थी, तो श्याम की उम्र का कर देंगे 1/3। तो यहाँ से राम श्याम को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/3। इसका मतलब यह है कि राम और श्याम इनकी उम्र का जो अनुपात आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। कब
2004 में यानी 2004 में। फिर बोला गया है जब 2012 में राम की उम्र श्याम की उम्र की आधी थी, यानी जो राम की उम्र है ये मान लीजिए 1, अब श्याम की उम्र की आधी थी तो ये हो गया 2। कैसे? बोला गया है राम की जो उम्र है श्याम की उम्र की आधी थी, श्याम की उम्र का आधा कर देंगे तो श्याम को डिवाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि जो राम की उम्र और श्याम की उम्र का अनुपात कितना आ गया 2012 में 1:2, ये हो गया 2012। फिर बोला है राम के जन्म का वर्ष क्या होगा, यानी जब राम का जन्म हुआ था तो उसका वर्ष क्या होगा। तो राम की इसमें क्या है, कोई भी एक उम्र निकाल लीजिए 2004 या 2012 की। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इनका अंतर लेंगे, 1 में से बन गया 0 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर अंतर 0 है, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 1। तो अंतर समान नहीं आया तो क्या करना है, देखिए 3 में से 2 बन गया 2, उस 2 का तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 में से बन गया कितना बचेगा 1, उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर तो अंतर समान रहेगा, 1 बन जा 1 और 3 बन जा 3, ये हो जाएगा 2 बन जा 2 और ये 2 2 जा 4। अब इनका अंतर करके देखेंगे तो 1 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 और 3 में से 4 जाएगा 1, यानी इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1 यूनिट, यानी 1 इकाई, और जिसका मान किसके यहाँ पर वर्ष के इक्वल रखते हैं। अब वर्ष तो दिए नहीं कितने वर्ष पहले या कितने वर्ष बाद, यहाँ पर आपको 2004 और 2012 दिया है तो इनका अंतर लेंगे तो 12 में से 4 गए कितने 8 वर्ष, तो यहाँ पर कितना अंतर आ गया 8 वर्ष, यानी 1 इकाई का मान कितना आ गया 8 वर्ष। वो क्वेश्चन में पूछा राम का जन्म कब हुआ था, तो राम की 2004 की उम्र निकाल लेते हैं। तो राम का 2004 की जो उम्र का अनुपात दिया है वो 1 दिया है और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इकाई का, और 1 इकाई का मान कितना है 8, यानी 2004 में राम की उम्र क्या थी 8 वर्ष। अब 2004 में 8 वर्ष थी तो जन्म कब हुआ था, तो 2004 में से 8 वर्ष पीछे चले जाइए तो कब हुआ था, देखिए 4 यहाँ से 4 वहाँ से, तो 1996, यानी कि राम का जन्म हुआ था 1996 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपको कभी भी ऐसे ईयर दिए हों उनको आपका उसके लिए क्या करना है, उनका अंतर लेना है ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 में पूछा है लचिता के पिता की आयु उसकी आयु से 5 गुनी थी, लचिता है और उनके फादर की। अब लचिता की जितनी उम्र है उसकी 5 गुनी फादर की है, तो लचिता की उम्र मान लीजिए 1 है और तो फादर की कितनी हो जाएगी 5। यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है तो ये उनकी वर्तमान उम्र है, यानी पहले और बाद नहीं बोला गया है, तो ये क्या हो गई उनकी वर्तमान उम्र। फिर बोला गया है यदि 7 वर्ष पूर्व 7 साल पहले, यानी 7 वर्ष पूर्व माइनस क्या बता रहा है यहाँ पर पहले, उसके पिता की आयु उसकी आयु की 8 गुना थी, यानी पिता की जो आयु है लचिता की आयु के 8 गुना थी, तो लचिता की आयु मान लीजिए 1, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 8। तो उसके पिता की वर्तमान आयु, यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी है अनुपात में 5, और वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व लचिता की आयु, और वर्तमान में लचिता की आयु कितनी है 1 अनुपात, और इससे भी 7 वर्ष पहले उनकी दोनों की आयु का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले इनका अंतर करेंगे, 1 में से बन गया 0 और 5 में से 8 गया 3, तो यहाँ तो अंतर 0 आ रहा है, यहाँ अंतर 3 आ रहा है, तो ये अंतर समान नहीं आए तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है। 1 में से 5 गया कितना बचा 4, और उसका मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाले अनुपात में। 8 में से बन गया 7 और 7 का मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले अनुपात में, तो यहाँ से इनके नए अनुपात बनेंगे। ये हो गया 7 बन जा 7, दोनों में मल्टीप्लाई होगा 7 5 जा 35, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जा 4 और 4 8 जा 32, यहाँ से बने इनके नए अनुपात। अब इनका माइनस करके देखें, 7 में से 4 गया 3 और 35 में से 32 गया 3, अब अनुपात समान आ गया, तो यानी इनका अंतर कितना आ गया 3 यूनिट, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, जो यहाँ पर उम्र पहले या बाद वाली दी हुई कितनी दी है यहाँ पर उम्र 7 वर्ष, यानी 3 इकाई का मान कितना आ गया 7 वर्ष। तो यहाँ से 1 इकाई के यानी 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो 7/3 वर्ष। अब यहाँ से पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु अनुपात में है कितनी 35, ये अनुपात नहीं लेना है, जो नया अनुपात है वो लेना है। तो फादर की वर्तमान आयु हो गई 35 अनुपात में, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे
जो यहाँ पर वैल्यू आई होगी 7/3। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो इसे ऐसे ही रहने देना। फिर बोला गया है कि वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व लक्षता की आयु का अनुपात। वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व, देखिए वर्तमान में लक्षता की उम्र कितने अनुपात है, 7 अनुपात, यानी लक्षता है उसकी आयु है 7, और एक इकाई का मान इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 49/3। अब बोला गया है इससे 7 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन में बोल रखा है 7 वर्ष पूर्व, तो ये वर्तमान की आयु हो गई 7 वर्ष पूर्व पूछा है, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 49 और ये 21, तो ये हो जाएगा 28/3। 28/3 क्या है, 7 वर्ष पूर्व लक्षता की आयु। तो इनकी आयु का अनुपात पूछा है फादर और लक्षता, तो फादर की कितनी हो गई 35 × 7 डिवाइड में 3, और लक्षता की कितनी हो गई 28 और डिवाइड में 3। देखिए अनुपात में ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल होगा और 7 से इसे कैंसिल करेंगे 4 टाइम, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 35/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा था। देखिए वर्तमान और 7 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया था, इनका अंतर समान नहीं था, अंतर समान नहीं था तो अनुपात को समान कर लिया, फिर इनका अंतर समान हो गया। 3 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 7 वर्ष के, यानी 7 वर्ष के। 7 वर्ष का एक इकाई का मान हो गया। अब पूछा था जो फादर है उनकी प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितनी थी, यानी कि वर्तमान 35, तो 35 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया। फिर पूछा था लक्षता जो है, लक्षता की जो वर्तमान आयु है उससे 7 साल पहले, तो पहले निकालेंगे लक्षता की वर्तमान आयु जो कि इतनी आ गई, उसमें से 7 माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 28/3, यानी ये लक्षता की कौन सी उम्र है, 7 साल पहले की। तो पिता की उम्र हो गई वर्तमान की है और लक्षता की 7 साल पहले की 28/3, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 28 को कैंसिल किया 4 टाइम, तो यहाँ अनुपात कितना आएगा 35/4, यानी कि अनुपात में इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, अंश को अंश से, हर को हर से। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5/4 था। ए और बी दो लोग हैं और इनकी जो आयु का अनुपात था 8 वर्ष पहले का दिया है, माइनस का मतलब क्या है 8 वर्ष पहले, जो कि कितना दिया है 5/4। फिर बोला है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, जो कि अब दिया है वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, ए का दिया है 6 और बी का दिया है 5। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना हो, अब से, यानी ए और बी की पहले आपको वर्तमान आयु निकालनी है, वर्तमान आयु निकालने के बाद अब से 7 वर्ष बाद, और वर्तमान आयु में दोनों में कितना कितना प्लस कर देना है 7 और उनका पूछा है योग। तो देखिए यहाँ पर अब इनका अंतर देखेंगे, देखिए 5 से 6 माइनस करेंगे तो 1 और 4 में से 5 माइनस करेंगे 1, यानी अगर यहाँ पर इनका अंतर बराबर आता है, यानी अंतर कितना आया 1 इकाई 1 यूनिट, उसकी वैल्यू किसके ऊपर लगनी है, जो इधर पहले या बाद वाले वर्ष दिए होंगे। कितने दिए हैं 8 वर्ष, यानी 1 इकाई का मान कितना आ गया 8 वर्ष। अब यहाँ से ए और बी की वर्तमान आयु निकालेंगे, ए की वर्तमान आयु कितनी है अनुपात में 6, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 इकाई का मान आया है। अब इसमें प्लस कर देंगे 7, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है अब से 7 वर्ष बाद। ठीक है, अब अनुपात कितना था वर्तमान में 6, तो 6 में 1 इकाई के मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो होगी वर्तमान। अब वर्तमान में 7 प्लस कर दिया तो ये 7 वर्ष बाद की उम्र हो गई, तो ये कितना हो गया 55। देखिए ये कितना हो गया 48 और ये 55, यानी 7 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी ए की 55 वर्ष। फिर ऐसे ही करके बी की उम्र निकालेंगे, पहले वर्तमान उम्र निकालेंगे, तो वर्तमान उम्र कितनी है बी की 5 अनुपात, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 इकाई का मान है 8 का, और प्लस कर देंगे 7 क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अब से 7 वर्ष बाद, तो 5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ये तो वर्तमान उम्र हो जाएगी, और 7 प्लस करेंगे तो ये 7 वर्ष बाद की उम्र हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो कितना आया 47, और पूछा है ए और बी का योग, यानी कि इनकी आयु का योग, तो इन्हें प्लस कर देंगे, प्लस करने पे ये आएगा 12 और ये 1,
112, यानी अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा? 102 साल। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 3 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु कितनी थी? 56 ईयर। यानी 3 लोग थे और तीनों लोगों की आयु का जो योग था 8 वर्ष पहले, वो कितना दिया है? 56 वर्ष। सबसे बड़े की वर्तमान आयु क्या हुई? और अनुपात दिया है इनकी वर्तमान आयु का। देखिए योग किसका दे रखा है? योग दे रखा है 8 वर्ष पहले का और अनुपात दे रखा है वर्तमान का। तो जो ऐसे क्वेश्चन में जो अनुपात दिया हो उसी का योग पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर ये योग किसका है? 8 वर्ष पहले का। और कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो इस योग को वर्तमान में लेके आएंगे तो पहले की उम्र 8 वर्ष बढ़ाएंगे, सेम ऐसे ही दूसरे की उम्र 8 वर्ष बढ़ाएंगे और तीसरे की उम्र कितनी बढ़ाएंगे? 8 वर्ष। तीनों की उम्र कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 8-8 वर्ष। तब ये वर्तमान में आएंगे और इनको प्लस कर देंगे कुल योग में। अब इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया? 24, और 24 को इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 80। यानी कि तीनों के जो वर्तमान आयु का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80। हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होती है, तो आपको याद रखना है। पहले आपको ये देख लेना है अनुपात किसका दिया है। अनुपात अगर वर्तमान का दिया है और योग पहले का दिया है तो उतनी बार 8 वर्ष पहले का दिया था ना, तो 8 प्लस कर दिया 3 बार, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग थे। अगर 2 होते तो 2 बार प्लस कर देते, 1 होता तो 1 बार। ऐसे ही करके आपको प्लस कर लेना। कितना हो गया? कुल 80। अब इसके वर्तमान अनुपात को जोड़ लेंगे। वर्तमान अनुपात को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा? देखिए इसमें 16:20 और अनुपात को जोड़ने पे मान कितना आ जाएगा? 20 इकाई, जो कि किसके को लग देंगे? जो 80 ईयर आई यानी 80 वर्ष के। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे, तो 1 अनुपात यानी 1 यूनिट, 1 इकाई का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 ईयर। अब पूछा है कि सबसे बड़े की वर्तमान आयु, सबसे बड़े की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9। तो यहाँ पर 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 इकाई का मान है। 1 इकाई का मान कितना है? 4, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 36 ईयर। यानी बड़े वाले की जो उम्र है वो कितनी आ जाएगी? 36 ईयर। तो इन क्वेश्चनों में हमेशा आपको याद रखना है जो अनुपात दिया हो उसी का योग पता होना चाहिए। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। देखिए मदर है और डॉटर है और इन दोनों की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 7:1 यानी 7:1। 5 वर्ष बाद यह अनुपात, फिर बोला है कि आज से 5 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में इनका अनुपात भविष्य में कितना हो जाएगा? 4:1। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है पहले ये वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, फिर उनका अंतर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कभी भी आयु का क्वेश्चन आता है तो पहले इनका अंतर करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे 7 में से 4 गया 3 और यहाँ से 1 में से 1 गया 0। जब यहाँ पर ये अंतर बराबर नहीं आता है तो फिर क्या करना है आपको? फिर इनका अंतर करना है। देखिए 7 में से 1 गया कितना बचा? 6, और 4 में से 3 गया कितना बचा? मतलब 4 में से 1 गया तो 3। यहाँ पर अंतर 6 आया और यहाँ पर अंतर कितना आया? 3। अब क्या करेंगे? देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है और इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। या ऐसे भी कर सकते हैं, इस 3 को 6 भी बना सकते हैं, तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। देखिए इस 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 और ये 3 बन जा 3। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 6 का 6 1 से करेंगे 6 बन जा 6। अब ये आ गया नया अनुपात। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अब इस नए अनुपात से लेना देना। अब इनका अंतर करेंगे, 21 में से 24 जाएगा कितना बचेगा? 3, और 3 में से 6 जाएगा तो भी कितना बचेगा? 3। यानी यहाँ पर मान ये अंतर समान हो गया। अंतर समान हो जाए तो यहाँ से 3 यूनिट यानी 3 इकाई का मान
जो यहाँ पे वर्ष पहले या बाद वाले उनके बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 ईयर। 3 इकाई का मान कितने के बराबर हो गया? 5 साल। अब क्वेश्चन में पूछा है पहले तो इनकी वर्तमान आयु बताओ। तो देखिए मदर की जो वर्तमान आयु दी है वो 21 दी है अनुपात में, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इकाई का। देखिए यहाँ से 1 इकाई के मान की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 5/3। जो भी 1 इकाई का मान आया उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 7, और 7 5 जा 35, यानी मदर की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 35। और डॉटर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 3। ये अनुपात नहीं लेना आपको, जो नया अनुपात है वो लेना है। उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 इकाई का मान है। 1 इकाई का मान कितना है? 5/3। इससे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 ईयर। मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आई? 35, और डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी आई? 5। पूछा है इनका अंतर बताओ, तो इनका माइनस कर देंगे। 35 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो ये एज के क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो ये इजीली वे में जल्दी से जल्दी हो जाते हैं।